आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर एक व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, असेट्स और लायबिलिटीज। ये दो शब्द ही हमारी आर्थिक स्थिति को परिभाषित करते हैं। अगर आप समझ गए कि असेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज आखिरकार होते क्या हैं। असेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो किराए पर दी गई है और उससे आपको हर महीने किराया मिलता है, तो वह आपकी एसेट है। आपके पास अगर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स हैं जिनसे आपको रिटर्न मिलता है, तो वे भी आपकी एसेट्स हैं। वहीं दूसरी ओर लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास कोई लोन है तो हर महीने आपको उसकी EMI भरनी पड़ती है। अगर आपने कोई महंगी गाड़ी फाइनेंस पर ली है और उसकी EMI देनी पड़ती है, तो वह भी आपकी लायबिलिटी है। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं और गरीब या मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज में फंसकर रह जाते हैं, जिन्हें वे असेट्स समझते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपनी असेट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं और लायबिलिटीज को कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड नॉलेज। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा और ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। फाइनेंशियल क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है। जब आप फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप ये बेहतर समझ पाते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही है और कहाँ नहीं। आपको खुद को शिक्षित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके लिए आप फाइनेंशियल विषयों पर किताबें पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपको विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों और उनके लाभ हानियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। इसके अलावा सेमिनार्स में भाग लेना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इन सेमिनार्स में विशेषज्ञों से सीधे सीखने का मौका मिलता है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी फाइनेंशियल सलाहकार या विशेषज्ञ तक पहुंच है, तो उनसे सलाह लेने में संकोच न करें। ये विशेषज्ञ आपकी फाइनेंशियल स्थिति को समझकर आपको सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे सकते हैं। फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आजकल कई ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज के माध्यम से आप अपने घर बैठे ही फाइनेंशियल शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा और ज्ञान में इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपको सही इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने में मदद करेगा। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप अपने पैसे का मैनेजमेंट कर सकेंगे और फाइनेंशियल रूप से मजबूत बन सकेंगे। नंबर 2, क्रिएट अ बजट एंड फॉलो इट। हर महीने एक बजट बनाना बहुत जरूरी है। बजट से आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने बनाए हुए बजट पर टिके रहें। बजट बनाने का मतलब है कि आप पहले से ही ये तय कर ले कि आपका पैसा कहाँ खर्च होगा और कहाँ नहीं। जब आप बजट बना लेते हैं तो अपने हर खर्च को ध्यान से ट्रैक करें। ये देखें कि आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से खर्च फिजूल खर्च के लेवल में आते हैं। फिजूल खर्च को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्च भी मिलकर बड़ा बोझ बन सकते हैं। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ आप बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से खर्च फिजूल खर्च हैं, तो आप उन्हें कम कर सकते हैं या पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। इससे आपकी लायबिलिटीज यानी वे चीजें जिनके कारण आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, कम हो जाएंगी। लायबिलिटीज कम करने से आपका आर्थिक बोझ कम होगा और आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। इसलिए हर महीने एक बजट बनाएं और उसे ध्यान से फॉलो करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें और फिजूल खर्च से बचें। ये छोटी सी आदत आपको फाइनेंशियल रूप से सफल बना सकती है। नंबर 3, मेक एन इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक मजबूत योजना बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल लक्ष्य तय करें। ये जाने कि आप किस उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, या रिटायरमेंट के लिए योजना बना रहे हैं। अपने गोल्स को तय करने के बाद उन पर आधारित इन्वेस्टमेंट योजना बनाएं। ये योजना आपको ये बताएगी कि कहां और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, तो आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है।
अगर आप कम जोखिम वाले विकल्प चाहते हैं तो रियल एस्टेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से स्थिर इनकम और भविष्य में संपत्ति की कीमत बढ़ने का फायदा मिल सकता है। अगर आप छोटे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी भी सही योजना बनाएं। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी संभावनाओं और जोखिमों का पूरा विश्लेषण करें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट की सफलता का मुख्य आधार एक ठोस योजना है। बिना योजना के इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और एक मजबूत इन्वेस्टमेंट योजना बनाएं। इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, इन्वेस्ट इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा तरीका है जिससे आप रिस्क को कम कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। जब आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाते हैं तो अगर उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को अलग अलग साधनों में लगाते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने पर भी बाकी इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है। इसे ही इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाएं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड। हर इन्वेस्टमेंट का अपना जोखिम और फायदा होता है। स्टॉक्स में ज्यादा मुनाफा हो सकता है लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में जोखिम कम होता है लेकिन मुनाफा भी थोड़ा कम होता है। रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का एक और फायदा है कि इससे आपको अपने पैसे को बढ़ाने के अलग अलग रास्ते मिलते हैं। जब एक इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो हो सकता है दूसरा इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। इससे आपकी कुल संपत्ति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन से आप नए इन्वेस्टमेंट के मौके भी तलाश सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना आता है तो आप म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। यह एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रणनीति है जो आपको लंबी अवधि में फायदा पहुंचा सकती है। नंबर 5, अवॉइड अननेसेसरी लायबिलिटीज। लोन लेना आजकल बहुत आम हो गया है। लोग घर खरीदने, गाड़ी खरीदने या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोन लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए समझदारी से लोन लेना और उसकी सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बड़े खर्च को खुद से नहीं उठा सकते तो उसके लिए लोन लेने से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास उसकी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो लोन लेना सही नहीं होगा। इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप ज्यादा लोन ले लेते हैं और समय पर उसकी किश्तें नहीं चुका पाते तो आपको बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों से परेशानी हो सकती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। लोन लेते समय अपनी आमदनी और खर्चों का सही असेसमेंट करें। यह देखना जरूरी है कि आप कितनी रकम आराम से चुका सकते हैं। जरूरत से ज्यादा लोन लेने से आपकी मासिक इनकम का बड़ा हिस्सा किश्तों में चला जाएगा, जिससे आपके रोजमर्रा के खर्चों पर असर पड़ेगा। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और फिजूल खर्ची से बचें। आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसे बचाकर रखें। इससे आपको अचानक लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी रकम बन सकती है, जो आपके बड़े खर्चों में काम आ सकती है। अगर आपको लोन लेना ही है तो सबसे पहले उसकी शर्तें अच्छी तरह समझ लें। ब्याज दरें, भुगतान की अवधि और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा विभिन्न फाइनेंशियल संस्थानों से तुलना करें और सबसे अच्छा विकल्प चुनें। इस तरह जरूरत से ज्यादा लोन न लेकर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और भविष्य में आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं। समझदारी से लोन लें और सही फाइनेंशियल योजना बनाएं। नंबर 6, पुट योर मनी टू वर्क। आपके पास जितना भी पैसा है उसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचकर कि बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन वहाँ पर आपका पैसा आपके लिए ज्यादा पैसा नहीं बना पाता। बैंक में जमा पैसा आमतौर पर सिर्फ संरक्षण के लिए होता है, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अधिक धन कमाने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए अगर आप अपने पैसे को बेहतर रूप से प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको उसे विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों में लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अनेक विकल्प हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड।
इनमें से प्रत्येक का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनके माध्यम से आप अपने पैसे को वृद्धि दे सकते हैं। अगर आपको शेयर बाजार में विश्वास है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको उम्मीद होती है कि शेयर के रेट बढ़ सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित होता है और धीरे धीरे धन की वृद्धि होती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको विशेषज्ञों का सहारा मिलता है और रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप फाइनेंशियल सुरक्षा और लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह आप अपने पैसे को बैंक में रखने से बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उसे अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। ध्यान दें कि इन्वेस्टमेंट में जोखिम भी होता है, इसलिए आपको सही विकल्प का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें। नंबर 7, क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस। अपनी आजीविका केवल नौकरी पर निर्भर नहीं करें। यह एक महत्वपूर्ण सलाह है जिसे अधिकांश लोगों को अपनाना चाहिए। एक ही जगह से होने वाली इनकम के सोर्सेस पर निर्भर रहना फाइनेंशियल स्थिति को अनिश्चित बना सकता है। इसलिए ये बेहतर है कि आप अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाएं। एक उपाय है फ्रीलांसिंग, जिसमें आप अपने खुद के अनुसार काम कर सकते हैं और अपने समय के अनुसार इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप अपने अधिक समय को नौकरी के बाहर भी उपयोगी तरीके से बिता सकते हैं और एक अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आजकल ऑनलाइन वर्क भी बहुत लोकप्रिय हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं और इनकम कमा सकते हैं। यह आपको अपनी इनकम को बढ़ाने में मदद कर सकता है और फाइनेंशियल स्थिरता को मजबूत बना सकता है। इस प्रकार अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाना आपकी फाइनेंशियल स्थिति को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको आने वाले किसी अनसर्टेनिटी से भी बचा सकता है और आपके लिए फाइनेंशियल स्वतंत्रता लाने में मदद कर सकता है। नंबर 8, कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में सही दिशा समझने में कठिनाई हो रही है तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की सोच सकते हैं। वे विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को समझते हैं और आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए आपको विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों के बारे में सलाह देते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए एक व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझते हैं और उसके अनुसार आपको विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों के बारे में समझाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट आदि। वे आपकी फाइनेंशियल स्थिति को विश्लेषण करके सबसे उपयुक्त इन्वेस्टमेंट विकल्प का सुझाव देते हैं ताकि आप अच्छे रिटर्न्स के साथ अपने गोल्स को पूरा कर सके। इस तरह से आप अपनी एसेट्स को बढ़ाकर और लायबिलिटीज को कम करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप इन सरल नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप एक फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी लाइफस्टाइल में इनको लागू करें। याद रखें, सही जानकारी और सही दिशा ही आपको फाइनेंशियल समृद्धि की ओर ले जा सकती है। धन्यवाद।